तीन जादुई शुगर केन वाला। बरमपुरा नाम के गांव में बहुत सारे गन्ने के खेत थे। वहाँ दूसरे खेत भी थे। हाथी गन्ने के खेत में जाकर गन्ने खा जाते थे। दूसरे जानवर भी खाते रहते थे। लोग डंडे और कागड़ के साथ भगाते तो ये सारे जानवर भाग जाते। उस गांव में पांडु, रंगा और विठल नाम के तीन दोस्त थे। उन तीनों के गन्ने के रस के ठेले थे जो साथ साथ खड़े करके बेचते थे। वो हर रोज अपने खेत से गन्ने तोड़ते थे और उन गन्नों का रस निकाल कर बेचते थे। एक बार गांव में पंचायत बुलाया गया। गांव वालों, आजकल जंगली जानवर आकर हमारे खेत का नाश कर रहे हैं, इसलिए मैं सोचता हूँ कि शहर से शिकारी को बुलाया जाए और उन जानवरों को मार गिराया जाए। आप लोगों की क्या राय है? तब सब गांव वाले मिलकर हाँ हाँ उन्हें बुलाओ, हाँ हाँ उन्हें बुलाओ और तुरंत उन जानवरों को मार डालो कहकर चिल्लाने लगे। सरपंच जी, हमें ये मंजूर नहीं है। हम जंगल जाकर जंगल को लूटते हैं, वो गलत नहीं है, पर बेचारे जानवर खाने के लिए अपने खेत में आकर खाते हैं तो क्या वो गलत है? बताइए। जानवरों को मारना कानूनन जुर्म है। शिकारी को बुलाने के लिए हम अपनी सहमति नहीं देंगे। तब एक औरत को गुस्सा आया। अरे तुम लोग नहीं मानोगे तो क्या होगा? उन जानवरों को तो मारना ही होगा। अरे आप हमारे बारे में नहीं जानती। जब तक बातें चल रही हैं तब तक ठीक है, वरना हम किसी की परवाह नहीं करते। आप लोग हमसे पिटोगे, ज्यादा बकवास की तो एनिमल एक्ट के तहत आप सबके ऊपर केस डाल दूंगा, खबरदार। अरे चलो चलो। यूं सब वहाँ से चले गए। एक बार वे तीनों किसी काम से बस में दूसरे गाँव गए। अगले दिन वे तीनों गांव वापस लौटे। तब पांडु का बेटा, पिताजी, गांव वालों ने जब देखा कि आप गांव में नहीं है तो उन्होंने हाथी को पकड़ने के लिए एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदा है। उस गड्ढे में एक बेचारा छोटा सा हाथी का बच्चा गिर गया है पिताजी। उस बच्चे की माँ उसके लिए रो रही है पिताजी। मैं अभी अभी देख कर आ रहा हूँ। यूं वे सब दौड़ते दौड़ते उस गड्ढे के पास गए। उन्होंने रस्सी बांधकर उस हाथी के बच्चे को बाहर निकाला। तभी गांव वाले दौड़े दौड़े वहां तक पहुंचे। मां हाथी उन तीनों को अपने सूंड से आशीर्वाद देकर अपने बच्चे को लेकर वहां से चली गई। अरे ये तुम तीनों ने क्या किया? ये ठीक नहीं है। अरे हम उसे मारना चाहते थे और तुमने उस हाथी के बच्चे को छुड़ा दिया। सरपंच जी, मैंने पहले ही कहा था, जानवरों की हत्या करने के लिए हम बिल्कुल सहमत नहीं हैं। अरे ये क्या जबरदस्ती है? क्या तुम लोग सरपंच की भी बात नहीं मानोगे? हमारी फसलों का नष्ट हो रहा है, हम नहीं मानेंगे। हाँ, हम नहीं मानेंगे। गांव वालों, अपने खेतों के चारों तरफ बिजली के तार बिछा देते हैं, देखते हैं हमें कौन रोकता है। सरपंच जी, हमारी बात सुनिए। हम आप लोगों के साथ लड़ना नहीं चाहते। हमारा एकमात्र उद्देश्य ये है कि जंगली जानवरों को ना मारें, इसीलिए हम ऐसे बोल रहे हैं आपसे। अरे बिजली के झटके से जानवर मर जाएंगे, जरा सोच कर देखिए। अरे मरे तो मरे मेरी भला से, हमारे लिए हमारी खेत की सुरक्षा जरूरी है। अगर तुम्हें जानवरों से इतना ही प्यार है तो अपने खेतों के चारों ओर तुम बिजली के तार ना बिछाओ, लेकिन हमारे रास्ते में ना आओ। चलो भाई चलो। यूं सब गांव वाले वहां से चले गए। बाद में सबने अपने खेतों के चारों ओर बिजली के तार बिछा दिए। बेचारे जानवरों को बिजली का झटका लगा और जोर से चिल्लाकर वहीं गिरकर बेहोश हो गए। कुछ जानवर वहां से भाग गए, लेकिन तीनों दोस्त ने अपने खेत के चारों ओर बिजली का तार नहीं बिछाया, इसीलिए हाथी आकर उनके खेतों के गन्ने खाने लगे। इसका नतीजा ये हुआ कि उनके पास धंधा नहीं था तो पैसे नहीं कमा पाए। नौबत यहाँ तक पहुँची कि उनके पास खाने के भी लाले पड़ने लगे। अंत में उन्हें दुकानों में बोरी लादने का काम मिला। एक दिन सरपंच गांव वालों के साथ आकर ये सब देखा। उन तीनों को देखकर सब कहकर हंसने लगे। क्यों भाई, अच्छा सबक मिला तुम्हें? अरे जानवरों पर रहम दिखा रहे थे, अब देखो क्या हुआ, मजदूरी कर रहे हो। हाँ? कहकर हंसने लगी। एक दिन वे तीनों काम पर जा रहे थे कि एक हाथी ने आकर उन तीनों को 3 गन्ने दिए। बेटे, तुम तीनों की नेक दिली के लिए मेरा धन्यवाद। उस दिन तुम तीनों ने मेरे बेटे को बचाया था। हम जंगली जानवरों का भूख मिटाने के लिए तुम तीनों ही मुसीबत में आ गए। ये लो, ये 3 जादुई गन्ने हैं। इन्हें मशीन में डालकर घुमाकर देखो, आप तीनों का भला होगा। कहकर उन्हें आशीर्वाद देकर वहाँ से चली गई। बाद में तीनों वो गन्ने लेकर अपने अपने ठेलों के पास गए।
पांडु ने जैसे ही गन्ने को अपने मशीन में डाला तो उसमें से सोना उगलने लगा, लेकिन गन्ना पिसा नहीं। पांडु ने फिर से उस गन्ने को डाला तो फिर से उसमें से सोना निकलने लगा। अरे यार देखा, इसे जितने मर्जी बार डाला तो ये पिसता नहीं है, लेकिन सोना देता है। फिर रंगा ने गन्ने को डाला तो उसमें से हीरे निकलने लगे। जब विठल ने गन्ने को मशीन में डाला तो उसमें से नोट के बंडल गिरने लगे। ये देखकर तीनों की पत्नियां और बच्चे बहुत खुश हुए। उन पैसों से उन तीनों ने बड़े बड़े घर बनाए और बड़े बड़े कार खरीदे। उन्होंने गांव वालों के लिए स्कूल, अस्पताल, वाटर टैंकर, सड़क सब बनवाए। पैसे देकर गरीबों की मदद भी करने लगे। पैसे देकर सबसे उन्होंने खेत ज्यादा दाम में खरीद लिए। बाद में उन खेतों के चारों ओर बिछे हुए बिजली के तारों को निकाल फेंका। जंगली जानवर आकर उन खेतों के फसल को खाने लगे। ये देखकर वे तीनों बहुत खुश हुए। सूटकेस थीफ जेल एस्केप। जबलपुर के जंगलों में एक चोरों का गुफा था। चोरों का सरदार राजन सिंह और उसकी पत्नी नवनीत कौर वहीं रहते थे। नवनीत कौर वहां पर रखे पैसों का हिसाब करती और एक नोटबुक में लिखती रहती थी। वो उसका काम था। एक दिन दो व्यक्ति एक साड़ियों का ठेला और एक चूड़ियों का ठेला धकेलते हुए गुफा के पास पहुंचे। चूड़ियाँ ले लो चूड़ियाँ, हरे भरे चूड़ियाँ, लाल पीले चूड़ियाँ, मिट्टी के चूड़ियाँ, फैशन के चूड़ियाँ। ऐसा कहने लगा। साड़ियाँ ले लो साड़ियाँ, रंग बिरंगे साड़ियाँ, सुंदर सुंदर साड़ियाँ। ऐसे आवाज देने लगे। अरे बेवकूफों, तुम दोनों इतने दूर आए हो मेरे पत्नी को ये सब बेचने के लिए ना, फिर यूं आवाज क्यों लगा रहे हो? ठहरो, उसे बुलाता हूँ। नवनीत, यहाँ आना। अब माफ करो भैया, यूं आवाज देख के आदत सी पड़ गई है। वैसे भाभी को आप बाहर शॉपिंग भी तो ले जा सकते हो ना भैया? अरे ले तो जाऊं, पर पुलिस का खतरा है ना, और अगर मैं खरीद कर लाऊं तो उसे मेरा सिलेक्शन पसंद नहीं है। कोई ना कोई नुक्स निकालती रहती है, इसीलिए ऐसे ठेलों को गुफा तक लाने का प्रबंध किया है मैंने। पर याद रखो, अगर पुलिस को इसकी भनक भी लग गई ना, मैं तुम दोनों को मार डालूंगा जान से, खबरदार। तभी नवनीत वहां पहुंची। काफी टाइम बिताने के बाद उसने कुछ साड़ियां और चूड़ियां खरीदा। तब वे ठेले वाले वहां से चले गए। भाभी जी, साड़ी का सिलेक्शन तो कमाल का है, चूड़ियां भी बहुत सूट हो रही हैं आपको। ये क्या डिजाइन है भैया, बस जो वो ठेले वाला लाया उन्हीं में से चुनना पड़ा। अरे ये जीना भी कोई जीना है? धत, ना कोई शॉपिंग ना कोई रेस्टोरेंट, पता नहीं ये चोरों की जिंदगी और कितने दिन जीना पड़ेगा। धत, मैं तो ऊब गई। अरे भगवान, ऐसे क्यों बुदबुदाती रहती हो? और कुछ दिनों में हम अपना धंधा बंद कर देंगे और इन पैसों के साथ कहीं चले जाएंगे और आराम से जिएंगे। तब तक तुम थोड़ा सब्र कर लो। अब स्टील के बर्तन बेचने वाले के आने का टाइम हो गया है। तुम तब तक अंदर जाओ और एक बढ़िया सा चाय बना कर लाओ। वो अंदर चली गई। एक दिन एक बहुत बड़ी चोरी करके सारा पैसा और जेवर गुफा में रखा। मेरे प्यारे चोर भाइयों, अब तक जो हमने चुराया है वो काफी है। अब हम कहीं और जाकर साधारण व्यक्तियों की तरह जिंदगी बसर करते हैं। मैं आप सबको पैसे देता हूँ, आप सब आराम से जाकर कहीं जिंदगी बसर करें। यूं सब चोरों ने उससे पैसे लिए और वहां से चले गए। तब राजू सिंह अपनी पत्नी से, अरे सबको जाते हुए देखकर बहुत दुख हो रहा है। ये हम चोरों का प्यार है। उनके साथ गुफा से जेल तक और जेल से गुफा तक का जो सफर है वो मैं कभी नहीं भूलूंगा। अरे ये आपका सेंटिमेंट ऑइंटमेंट ये सब डायलॉग बाजी बंद करो और आगे क्या करना है ये सोचो। अब हम कहाँ जाएंगे और कैसे जाएंगे? वैसे आपका क्या प्लान है? अरे वही तो बताने वाला हूँ मेरी जान। ये देखो, ये जो 2 सूटकेस है ना, एक के अंदर मैं सारे पैसे रखूंगा और दूसरे सूटकेस में मैं छिप जाऊंगा। इन 2 सूटकेसों को तुम स्कूटर पर रखकर टोंक को पार करो। उस चेक पोस्ट के पास बहुत होशियार रहना। चेक पोस्ट पार करने के बाद हम एक कार लेकर गोवा में जाकर आराम से रहेंगे। इस तरह उन्होंने पैसे और गहने एक सूटकेस में रखा। राजू सिंह दूसरे सूटकेस में लेट गया।
उन दोनों सूटकेस को लेकर नवनीत स्कूटर में जाने लगी। रास्ते में पुलिस का चेक पोस्ट आया। वहाँ पर साड़ी बेचने वाला भी अपने ठेले के साथ खड़ा था। एक लेडी कांस्टेबल साड़ी देख रही थी। अरे रुको रुको मैडम रुको, कहाँ जा रहे हो? साहब ये तो मेरे कपड़े हैं, 6 महीने के लिए अपने मायके जा रही हूँ। सूटकेस के अंदर बैठा राजू सिंह टेंशन में सुन रहा था। ठीक है जाओ। लेकिन उसने स्कूटर को रोका और साड़ी के ठेले के पास आई। क्यों भैया साड़ी वाले, उस लेडी कांस्टेबल को तो आप बढ़िया बढ़िया साड़ी दिखा रहे थे, पर तुम मुझे हमेशा पुराने साड़ियों के मॉडल ही दिखाते थे। क्यों, हम पैसे नहीं देते हैं क्या? सूटकेस के अंदर बैठा राजू सिंह सिर पीटने लगा। ऐसी कोई बात नहीं है भाभी जी, मैं ऐसा क्यों करूँगा? कई बार आपके पास पहुँचते पहुँचते मॉडल्स खत्म हो जाते हैं भाभी जी, और कोई बात नहीं है। और परसों तुमने एक साड़ी दिखाया और कहा कि चांदनी फिल्म में श्रीदेवी ने इस साड़ी को पहना था, लेकिन वो साड़ी श्रीदेवी ने नहीं, साजन फिल्म में माधुरी दीक्षित ने पहना था। तुम मुझे ही उल्लू बनाना चाहते हो? मैडम आप इसकी बातों का यकीन न करो, ये झूठ बोलकर साड़ी बेचता है। भाभी जी गलती से फिल्म का नाम गलत बोल दिया होगा, मुझे माफ कर दो। बस इतनी सी बात के लिए आपने मुझे धोखेबाज कह दिया। अगली बार आप जो साड़ी मांगते हैं वही ला कर दूंगा, ठीक है भाभी जी? सूटकेस के अंदर बैठा राजू सिंह अभी इसको साड़ी का सौदा करना था। अरे भगवान जल्दी से यहाँ से चलो कहकर अंदर कोस रहा था। इतने में तेज हवा चली और स्कूटर से सूटकेस गिर गए। एक सूटकेस के अंदर से सोना और पैसे बाहर निकले। ये देखकर सब हैरान हो गए। ये क्या मैडम, आप तो कह रहे थे कि कपड़े ले जा रहे हो, पर इसके अंदर से तो पैसे और सोना बाहर निकल रहा है। कांस्टेबल्स ये दूसरे सूटकेस को भी लेकर स्टेशन चलो, देखते हैं कि उसके अंदर और कितना सोना और पैसे हैं। यहाँ खोलना सेफ नहीं है, वहीं खोल कर देखते हैं। यूं स्टेशन में जाकर जब दूसरा सूटकेस खोला तो उसके अंदर से राजू सिंह बाहर निकला। पुलिस ने उसे पहचान लिया और सबने मिलकर उसे खूब मारा। इस तरह राजू सिंह और उसकी पत्नी जेल की हवा खाने लगे।